हम 30-32 दिन से ये आंदोलन देख रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता संभाल जिंदा। वो हर रोज रोती है, कोई नहीं सुनता। हम भी और रोज रोते हैं, सारी कोई नहीं सुनता। हो सकता है हमारी ना कोई सुने, उनकी जरूर सुननी चाहिए। बिल्कुल सुननी चाहिए। देखते हैं परमात्मा क्या करता है। सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम और आज पहुंचे हैं किसान नेता सुरेश कोत के पास। तो इनसे कुछ पूछेंगे कि अगर किसान मोर्चा पहलवानों के समर्थन में है तो किसान मोर्चा क्या कर रहा है, किसान किसके पक्ष में है और क्या करने जा रहा है पहलवानों के लिए, तो ये पूछेंगे। राम राम सर। राम राम जी। तो सर, संयुक्त किसान मोर्चा अगर पहलवानों के पक्ष में है तो क्या नया किया और क्या ऐलान करने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो ये 28 तारीख ने जब घटना हुई, संयुक्त मोर्चा के बहुत से लोग उनके समर्थन में घर से निकले थे जी। मगर ये संभावना नहीं थी, क्योंकि हमारी बेटियों ने जंतर मंतर से ऐलान कर रखा था कि हम आंदोलन को बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से लड़ेंगे और जहाँ भी हमारे को रोका जाएगा वहीं पंचायत चलाई जाएगी। तो हमें ये संभावना बिल्कुल भी नहीं थी कि बिल्कुल शांतिप्रिय काल के ऊपर इतना ज़बरदस्त दमन किया जाएगा। हमारे बहुत से साथियों को तो रात को ही डिटेन कर लिया गया। मैं उससे से पहले दिन 27 तारीख को मेरे को शाम को पता लग गया था कि पुलिस की नीयत गलत होगी। सांपला में था मैं, ये पेटवाड़ की लड़की और सोनिया दुवन वो यात्रा चला रही थी महिला संसद के समर्थन में। उसने मेरे से प्रार्थना की थी कि हमारा संगठन उनकी सपोर्ट कर रहा था, भाई मैं पहलवानों के लिए कोई भी अगर संघर्ष करेगा तो हम सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा था कि आप एक बार रोहतक में पीसी है उसमें ज़रूर आइए। मैं वहाँ गया हुआ था, वहाँ से मेरे को पता चल गया था कि डिटेन करने की तैयारी है। मैं अंडरग्राउंड हो गया, अपने कुछ साथियों को मैसेज भी दिया कि भी मुझे नीयत सही नहीं लगती, हालांकि हमारा प्रोग्राम शांतिप्रिय है। मगर बहुत से साथी विश्वास कर गए खट्टर सरकार पर, और वो विश्वास उन पर भारी पड़ा। कोई रात ने 2:30 बजे ठा लिया, कोई रात ने 3 बजे ठा लिया। और हमारे नेताओं की मैं भी एक गलती मानता हूँ, उन्होंने वीडियो डाल दी कि मैं गिरफ्तार कर लिया मेरे ऊपर। वो अगर गुप्त रखते तो जनता फिर भी निकलती। जनता में एक गलत मैसेज चला गया कि जो भी बाहर निकल रहा है उसको पुलिस अरेस्ट कर रही है, इसलिए इतने लोग नहीं निकले जितने निकलने चाहिए थे। मात्र 8 और 10 हज़ार लोग ही निकले, क्योंकि इतने तो हम कह सकते हैं कि 1300-1400 FIR में पर्चे दर्ज है। हमारा जहाँ 250 आदमी किसी थाने में बंद था तो 20 या 30 आदमियों के बाई नेम पर्चे दर्ज हुए हैं, यानी 10%। अगर 1300 पर्चे दर्ज हुए तो मैं कह सकता हूँ 10,000 लोग तो घर से निकले। मगर इतने सब के बावजूद हम 28 तारीख को खुद मैं सांपला पहुंच गया था 1001 आदमियों को लेकर के। वहाँ भी हमारा जो भी ग्रुप रोड पे चढ़े, एक बार हम 250 के करीब गिरफ्तार हुए, उनको सुनारियाँ जेल में भेज दिया गया। एक बार हमारे दूसरे 250 गिरफ्तार हुए, उनको सांपला थाने में बिठा दिया गया। तीसरी बार हमारे 150 के करीब गिरफ्तार हुए, वो रोहतक पुलिस लाइन में अलग से ले गए, कोई एकेडमी वगैरह है। और उसके बाद जब वो सारे भर गए 12 बजे के करीब हम रोड पे फिर पहुँचे 200, 250, 300 गाँव से होते हुए, इतने छोटे मोटे टूटे रास्तों से। मेरी समझ ये थी कि आज के दिन ऑन रोड चलना या रेलवे स्टेशन पे जाना ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। हमने छोटे रोड इस्तेमाल करने चाहिए। हम छोटे रोडों से गए, सांपला तक पहुंच गए, जहां हमने स्पॉट बना रखा था कि छोटू राम नाम जो हमारा है, जो सर छोटू राम की मूर्ति लगी उसके आसपास हम रोड पे निकलेंगे। और वहाँ से अगर हमारी ज़्यादा संख्या होगी तो हम सीधा बॉर्डर की तरफ कूच करेंगे। वहाँ एक टोल पड़ता, उस टोल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई हुई थी। हमने नाका ये बना लिया था कि हमारे को वहाँ तो जाने नहीं दे रहे बॉर्डर पे, लेकिन टोल पे जाके प्रोटेस्ट ज़रूर करेंगे। मैं 12 बजे के लगभग रेस्ट हुआ, 250 के करीब थे मेरे साथ आदमी थे, हमारे और आदमी 700-800 पहले गिरफ्तार हो गए थे। तो हम ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि सरकार इस तरह का दमन करेगी, क्योंकि हमारे को तो सख्त हिदायत थी ना, हमारे जंतर मंतर पे जो हमारी बेटियां बैठी थी उनकी सख्त हिदायत थी हमारे को कि किसी भी तरह का वायलेशन नहीं करना। मेरे को तो स्पेशल फ़ोन पर बोला था कि चाचा आप गर्म मिजाज के हैं, आप बिल्कुल शांत रहेंगे। बल्कि आप हमारे दूसरे जो सीनियर साथी उनको मैंने बोल दिया था भाई मेरा स्वभाव इस टाइप का है कि अगर कोई बदतमीजी पुलिस अफसर है किसी किसान या महिला के साथ करता मैं सहन नहीं कर पाता, बल्कि मैंने दूसरे साथियों को आगे लगा रखा था। तो
पहली बार हमने ये देखा है कि एक पीसफुल कॉल के ऊपर ऐसा दमन किया गया। उसके बावजूद हम एक सोचते हैं, कल संयुक्त मोर्चा की मीटिंग थी, हमने कुछ ऐलान भी तैयार किए हैं, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम 28 के एपिसोड पे जाते हैं। देश का प्रधानमंत्री अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है कि मैंने देश में नया सिंगोल स्थापित कर दिया, जबकि वो राजतंत्र की निशानी है। इस देश में प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र का अपमान है। दूसरा, मान लो उन्होंने संसद भवन का ही उद्घाटन कर दिया, नई कार, वहाँ संसद लगेगी, लेकिन उसके पहले पन्ने के ऊपर तो हमारी बेटियों को बूटों से कुचला गया, ये लिखा गया ना, काले अक्षरों में लिखा गया। दूसरा चैप्टर आज 6 बजे लिख दिया जाएगा, गंगा में मेडल बहाएंगे। दूसरा अक्षर भी काले अक्षरों में लिखा गया। ये घमंडी प्रधानमंत्री की हम तो कह रहे थे कि हमने तो अपील भी करी थी उनसे, और आपके माध्यम से भी अपील करते हैं कि आप ये कदम ना उठाइए, क्योंकि आप जो आंसू बहा रहे हैं हम वही सहन नहीं कर पा रहे। समाज क्या सोचता है हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हम व्यक्तिगत तौर पर इतने भावनात्मक हैं, जो वीनस व साक्षी आंसू बहा रही हम सहन नहीं कर पाते, हम साथ में भावना में बहने लगते हैं। तो आप जो मेडल वो करोगे, देश में दुनिया में एक घटना हुई है इससे पहले, श्वेतों के ऊपर अमेरिका में दमन किया गया था, और वहाँ का बहुत बड़ा बॉक्सर था मोहम्मद अली, उसने उस रोष में आकर के मेडल को बहाया था। और उस घटना ने ये असर किया था, उसके शब्द ये थे कि अगर हमारे को अमेरिका में जीने का ही अधिकार नहीं है तो मेडल का क्या करूँगा। अगर ये बच्चे इस किस्म की भावना से वो मेडल को गंगा में बहाते हैं तो वास्तव में हमारे समाज को जीने का अधिकार नहीं रहेगा। अच्छी घटना नहीं होगी ये। हम कर कुछ नहीं पा रहे, क्योंकि समाज में समर्थन थोड़ा मिल रहा है। इसको देख करके संयुक्त मोर्चा ने कल बड़ी बॉडी की मीटिंग भी करी है। उसमें कहा कि हम पूरे देश के अंदर हर जिले में बड़े प्रदर्शन करेंगे प्रजातंत्र की हत्या पर और जो खिलाड़ियों को दमन किया गया। हम अपने वो कहा गया कि जिला हेडक्वार्टर या तहसील पर, वैसे मेरे को समय नहीं है, वो लगातार मैं मीटिंगों में बिजी हूँ। कभी मैं पहलवानों से मिल रहा हूँ, कभी मैं मोर्चा के लोगों से मिल रहा हूँ, कभी हम खापों से मिल रहे हैं, कभी और महिला संगठनों से मिल रहे हैं। हम उसी दिन से बहुत ज़्यादा बिजी हैं। हम नारनौंद में 1 तारीख को प्रदर्शन करेंगे। 1 तारीख को मेरी प्रार्थना भी है कि मैं व्यक्तिगत नहीं पहुंच पाऊंगा, जैसे मैं पहले प्रचार करता था इस तरह मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। अपने क्षेत्र के भाईचारे से मेरी प्रार्थना है, कृपा इसमें शामिल हों, और हम ज़्यादा सहन नहीं कर पाएंगे। ये जो दमन है ये बच्चियों का दमन नहीं है। इस देश में हमारे समाज को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया। हर तरह से हमारे को जलील किया जा रहा। इन बच्चियों का सिर्फ दोष इतना हो गया कि वो हमारे समाज में पैदा हो रही, और कोई दोष नहीं है, और समाज निकल नहीं रहा। बहुत बुरी बात है। और मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वो बच्चे मेडल बहाकर खे इंडिया गेट पर बैठेंगे, दोबारा फिर ये सरकार दमन करेगी। अब की बार भी अगर समाज नहीं निकला तो मैं नहीं मानता फिर वो मुंह दिखाने के लायक होगा, डूब के मर जाना चाहिए। फिर हमारी इतनी बड़ी खापें हैं, इतने बड़े बड़े संगठन हैं, अपने नाम चमकाने के लिए अलग अलग जगह प्रोग्राम कर रहे हैं। कुछ साथी हमारे जानबूझ के गिरफ्तारियां दे रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, अपने आप को क्रांतिकारी घोषित कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है उस युवांडा प्रदर्शन छोड़ने और सीधा हमारे बेटियों में समर्थन में आए। बाद में कर लेना, जिसने नेता बनना बन दियो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी प्रार्थना राजनीतिक साथियों से भी है,
राजनीति वाले साथी क्या सोचते हैं कि बीजेपी वाले लाठी मारेंगे तो ये विपक्ष को वोट दे देंगे, जाएंगे कहाँ। हो सकता आपकी सोच सही हो, मगर आज आपने भी कुछ नहीं किया। 28 तारीख को कोई भी हमारे समाज का नेता सड़क पे नहीं था। हमारे को तो डिटेन किया गया, खापू प्रधानों को भी डिटेन किया गया, वो तो खुले थे सारे। समाज में और लोग ताश खेल रहे थे। बहुत बुरा समय है, पछताएंगे आप लोग। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सारा समाज एक हो। आज नेतृत्व खिलाड़ी कर रहे हैं, कोई एक नेता नहीं है हमारा। हमारी बेटियों का साथ दो, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। तो ताऊ जी एक बात और पूछना चाहूँगी कि मतलब पहलवान बेटियों का शोषण हुआ है, 28 तारीख को उनकी गरिमा को पैरों तले रौंदा गया है और फिर भी समाज बाहर नहीं आ रहा, क्यों? हमारे समाज को हमारे जैसे लोगों ने तंग कर रखे है। अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए छोटे छोटे ग्रुप बना दिए कि समन्वय बना के नहीं चलते। कोई किसी तरह की कॉल दे देता है, कोई किसी तरह की कॉल दे देता है। जो गांव में बैठा आदमी है फिर वो सोचता है यार इनने तो नाटक बना रखा है। मैं समझता हूं इसीलिए हमने, मेरे पास ऑफर आया था, वीनस ने भी कहा था, बजरंग ने भी कहा था, साक्षी ने भी कहा था कि आप हमारे बड़े हैं, आप सामने आइए। मैंने आज तक उनके साथ फोटो नहीं डाली है। मैंने उनसे कहा था बेटे फोटो डालना और ये करना होता तो मैं पहले दिन कैसे ही कर देता। 6 तारीख को जो मैम के अंदर पंचायत खाप के प्रतिनिधि इकट्ठे किए थे, नहीं पंचायत की थी, वो हमने किए थे 24 में जो 6 को किए हमने किए थे। मैंने ही प्रार्थना करी थी रामफल राठी उनके जनरल सेक्रेटरी, उनके पास जाकर के आप खड़े होइए, साक्षी मलिक आपकी खाप की बेटी है। उसका रिजल्ट यह आई, किसको फिर बड़ी पंचायत हुई, खापों ने बयान दिया कि हम पूरे देश की खापें इनके साथ हैं। मोर्चा को आंदोलन के साथ जोड़ने के लिए भी हमने प्रयास किया और कल मोर्चा की मीटिंग, ओन मीटिंग के अंदर हमने उनको बिठा दिया। यानी हम छोटे लोग हैं, जितना प्रयास कर सकते वे कर रहे हैं। हमारे फॉलोअर इतने होते हैं 5000 7000, हम बड़े लोग नहीं हैं। ज्यादातर बड़ा लोग राजनीतिक लोगों के पीछे होते हैं। एक एक राजनेता के लाखों फॉलोअर हैं, मगर वो मात्र वो भाषा देख रहे हैं कि ठीक है उनसे रुसेंगे तेरे को दे देंगे, उनसे रुसेंगे तेरे को दे देंगे। मगर सच्चाई ये है कि जब समाज को जरूरत होती है, अगर वो नहीं निकलते तो समाज उनके बारे में ही सोचता है। आज हम जितना दुखी बीजेपी से, उतना दुखी हमारे समाज के नेता से भी। उनके लाखों फॉलोअर, मात्र 10% भी अगर आके विरोध करते तो क्या हमारे को डिटेन किया जाता? क्या हमारी ये बेइज्जती होती? तो मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि आज समाज को एक होने की जरूरत है। नेतृत्व के झगड़े में मत पड़ो। नेतृत्व वीनस कर रही है, बजरंग कर रहा है, साक्षी कर रही है। वो जो निर्णय दे रहे हैं नॉन कंडीशन सपोर्ट करो। 2 खिलाड़ी में वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। साक्षी तो थोड़ी सी बड़ी होगी, उसने कहा भी था शायद मैं आगे खेल पाऊंगी या नहीं खेल पाऊंगी, अभी तक तो लाइन में हूं। मगर वीनस और बजरंग तो मेडल के दावेदार हैं वर्ल्ड कप के। 24वें वर्ल्ड कप आ रहा है, उनका करियर भी बर्बाद हो रहा है और वो दूसरों के लिए लड़ रहे हैं, खुद के लिए नहीं। उनका इतना बड़ा नाम और कद हो चुका है कि उनका आज शोषण करने की हिम्मत नहीं है किसी की। मगर जो बच्चियां नई एंट्री करती हैं उनके साथ जो होता है वो सहन नहीं कर पा रहे। ये जो समाज को दिशा भटका दी ना कुछ साथियों ने, वो भी थोड़ा सा संयम बरते और समाज भी ये देखे कि आज ग्रुपों में बंटने की बजाय सीधा उन लड़कियों का जो काल वो देते हैं उनके साथ जाइए।
मेडल तो वो परवाह कर देंगे 6 बजे, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं। मैं चाहता था मैं रोकूं, मगर मेरे पास पावर नहीं है, क्योंकि उनका सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो। वो पूछते हैं कि लाखों आदमी क्यों नहीं निकले। मैंने कहा भाई मेरे पास तो कैपेसिटी 5-7 हज़ार आदमी की थी, 1000 आदमी मैंने लेके फिर भी निकला, ज़्यादा लोग मेरे पास हैं ही। आंदोलन 3 तरह के होते हैं। एक होता है आर्थिक आंदोलन, जैसा हम जैसे लोग लड़ते हैं, मुआवजा दे दिया, फसल के लिए लड़ लिए, भाव बढ़ाओ, मंडियाँ ठीक करो, ये छोटा दायरा होता है हमारा। एक होता है राजनीतिक आंदोलन, कोई सत्ता में बैठा आदमी अहंकार करता है, जैसे मोदी कर रहा है, गलतियां करता तो विपक्ष वाले उसकी गलतियां उजागर करके अपनी राजनीतिक आंदोलन करते हैं। एक आंदोलन होता है सामाजिक आंदोलन, जिसका दायरा बहुत बड़ा होता है। यह आंदोलन सामाजिक है। और हम आर्थिक आंदोलन लड़ने वाले लोगों के सारे फ्लोर नहीं आते। आपने देखा होगा, मेरा गांव में बैठे हुए कोत खेड़ी हम आंदोलन लड़ रहे थे, हमारे गांव के 500 700 आदमी होते थे। अब कितने आदमी जाते हैं? 5 या 10। क्या हमारे फ्लोर नहीं है? मेरा भाईचारा खूब है यहाँ, पूरा गांव मेरे से प्रेम करता है, कभी भी मेरी काल नहीं टाली। मगर दिल्ली नहीं जाएंगे वो इतने। हाँ, अगर पूरा समाज खड़ा होता है, पूरी खापें खड़ी होती हैं, पूरा विपक्ष और पक्ष सारा खड़ा होता है, तो मेरा गांव 1000 आदमी निकालने के लिए तैयार है। अब मैं 1000 आदमी इकट्ठे करके गांव के लेकर के जाऊं, मेरे पास तो इतना साधन नहीं, मेरे तो खुद का किराया भी नहीं है। मगर अगर समाज खड़ा होता है तो लोग इकट्ठे होते हैं, चंदा करते हैं। 13 महीने आंदोलन नहीं लड़ा, गांव ने लड़ा। हमारे गांव की 3 जोगियां होती थी, 3 जगह बैठे थे हम टिकरी, और चौथा मैं अकेला बैठा था सिंगू, क्योंकि पंजाब के नेताओं से मेरे से प्रार्थना करी आप यहाँ रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर आरएसएस के गुंडे बार बार अटैक की कोशिश करते थे और उनको कोई हटा नहीं पाता था। हरियाणा कोई ऐसा नेता नहीं था जिसको वो सम्मान की नज़र से देखते थे। मैं ही उनके सामने खड़ा होता था जा करके, आओ भाई जिसमें हिम्मत हो टोको इनको। तो वहाँ मैं सिंगू बॉर्डर पे था। इस तरह हर गांव ने कई लाख रुपए, हमारे गांव के 20 या 25 लाख रुपए गिनती आती है। 7-8 लाख रुपए एक झोपड़ी का खर्च बताया जाता है, 6 लाख रुपए एक झोपड़ी का खर्च बताया जाता है, छोटी कोत की 8 लाख की छोटी कोत की झोपड़ी का खर्च बताया जाता है। इस तरह आप लगाइए कितना हुआ, 8 और 8 16 और 6 22-23 लाख रुपए हमारे गाँव ने खर्च किया। आज मेरे पास 100 का नोट नहीं है जेब में जाने के लिए, मैं गाँव इकट्ठा करके कहाँ ले जाऊँगा? समाज लड़ेगा ना सामाजिक आंदोलन। तो इस तरह हमारे जैसे नेताओं की गलती में जैसे आज वो सजा समाज भुगत रहा है। राजनीति बाद में कर लेनी चाहिए, बाद में कर लेंगे जो करना, जिसने जो बनना है बन लेगा। हमारे जैसे लोगों को तो राजनीति का कोई मतलब नज़दीक भी नहीं फटकने देता, क्योंकि पैसे का खेल है। हमें कहाँ, पिछली बार मैं भी राजनीति में गया था, 10 वोट नहीं आए, क्योंकि वो पैसा नहीं होता ना, बगैर पैसे वाले को कौन देगा। तो मेरी प्रार्थना समाज से है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चियों को ही लीडर मान लो और उनको जिताओ, वरना हम किसी खाते के नहीं रहेंगे। इस देश के अंदर बड़े षड्यंत्र के तहत मात्र हरियाणा ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हमारा समाज कहीं पर भी बसता है, पूरी बेइज्जती कर रखी। मैं पूरे देश में, मेरे को बुलाया जाता है, पूरे देश में सामाजिक उन संगठनों में मैं जाता रहता हूँ। हमारा समाज, चाहे हिंदू कम्युनिटी से हम, चाहे हम सिख हैं, चाहे हम मुसलमान हैं, मूला जाट भी हमारा है, और चाहे हम हिंदू जाट हैं, हमारा पूरी तरह शोषण किया जा रहा है। हर हमारे मूले जाट हैं, मेवात में उनको आतंकवादी करके गोली मार देते हैं। हमारा पंजाब में सिख भाई हैं, उनको बिना मतलब बदनाम कर देते हैं, आगे खालिस्तानी, आगे सालिस्तानी। हमारी बेटियां अभी मेडल लेकर गई, कहते हैं जाटों की छोरी हैं। तो हमारे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। मैं चाहता हूँ समाज को बस। देखो, तो जो जिस समाज से हम आते हैं ना, वो समाज तो ऐसा है, अगर बेटियों की तरफ वैसे भी कोई बुरी नज़र से देख ले तो आंख निकाल ले। लेकिन आज के समय में समाज बाहर नहीं आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि आज समाज में ज़मीर जिंदा है। हम 30-32 दिन से ये आंदोलन देख रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता समाज जिंदा। वो हर रोज रोती है, कोई नहीं सुनता। हम भी और रोज रोते हैं।
सारी कोई नहीं सुनता। हो सकता है हमारी ना कोई सुने, उनकी जरूर सुननी चाहिए। बिल्कुल सुननी चाहिए। देखते हैं परमात्मा क्या करता है। देखिए एक तारीख को क्या है, मतलब एक तारीख को अगर क्या 1 तारीख को हम पूरे देश के अंदर इनके सम्मान में पूरे देश के अंदर ज्ञापन देंगे और हम नारनूंद में होंगे। हम नारनूंद में, क्योंकि हमारी तहसील नारनूंद है, हमारी काप का नज़दीक भी नारनूंद पड़ता है और उधर सतरोड़ खाप के भी कुछ लोग आएंगे। मेरी प्रार्थना है पूरे भाईचारे से कि नारनूंद ज़्यादा पहुँचे और मैं वो लड़कियाँ वहाँ बैठेंगी, क्या नाम है, इंडिया गेट, तो वहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन में पहुँचे ताकि उनके साथ दोबारा इस किस्म की घटना ना हो। मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, प्लीज़। देखिए सारी घटना आपके सामने है और जो गोल्ड मेडलिस्ट जो बेटी देश की पहलवान बेटियां और गोल्ड मेडलिस्ट है जो जिसने देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आई, आज उनकी इज्जत के लिए ना कोई बाहर निकल रहा है और जिस प्रकार से 28 तारीख को उनके साथ बर्ताव किया गया, उनकी इज्जत को रोंदा गया, किस प्रकार से उनके साथ बिहेव किया गया, गिरफ्तारी की गई, लेकिन समाज को क्या गया, हमारे समाज को जो बेटियों के लिए बाहर नहीं निकल के आ रहा है। जो किसान नेता है सुरेश कोत, उनकी आंखों में आंसू है क्योंकि हमारा समाज सामने नहीं आ रहा है, बेटियों के समर्थन में नहीं है। कहीं ना कहीं मतलब उनकी गिरफ्तारी हुई है 28 तारीख को, उनको इस प्रकार से उनके साथ बिहेव किया गया है तो समाज सामने नहीं आ रहा है, निकल नहीं रहा घरों से। इस यही कारण है कि उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया सरकार की तरफ से। तो जो सारी बातें सुरेश कोत ने बताई है तो उनके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और पहलवान बेटियों के साथ आपका कितना समर्थन है वो भी ज़रूर बताएं और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि 1 तारीख को सारा समाज पहलवान बेटियों के समर्थन में बाहर आ सके।